हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 115 आज के सेशन में लगभग 5.6% ऊपर। आज पूरी मार्केट ने एक तरीके से बैंकिंग को छोड़ दे थोड़ा सा तो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप ने एक रिबाउंड दिखाया आफ्टर यस्टरडेज फॉल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन रिबाउंड दिखाया है इसने, क्योंकि इसने सिर्फ एक रिबाउंड नहीं दिखाया, इसने पिछले दिन का जो कल का हाई था वो भी क्रॉस किया और कल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग भी दी है। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमारे को नज़र में आ रहा है। बेसिकली इसके पीछे एक खबर है, उस खबर के बारे में हम बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आने वाले ट्रिगर्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और चार्ट पे हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं। बेसिकली चाइना से ये खबर आई है। चाइना ने अपने जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है उसके अंदर में एक कट अनाउंस किया है। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो का जो कट है वो 50 बेसिस पॉइंट का है, यानी कि 0.5%। अब इससे होता क्या है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के बैंक्स हैं उनको जितना पैसा रखना पड़ता है, एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड बना रखी है गवर्नमेंट ने कि आपको इतना पैसा अपने सिस्टम में रखना ही पड़ेगा, वो आप किसी को दे नहीं सकते। राइट, उस जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है उसका जो रेशो है उसके अंदर में थोड़ी कटौती करी है 0.5% का। अब उससे फायदा क्या होगा कि जो बैंक के पास में पैसा पड़ा हुआ है वो बाहर लेंड कर सकते हैं, वो अपना पैसा जो है सिस्टम में डाल सकते हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका है। और उसका इम्पैक्ट सेल के ऊपर में क्यों पड़ता है, बिकॉज सेल का जो चाइना है दैट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल्स इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए जो असर है वो सेल के ऊपर में और बाकी जो स्टील स्टॉक्स हैं या मेटल स्टॉक्स हैं उनके ऊपर में भी असर पड़ा है, इसका अच्छा असर पड़ा है। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से जो आज की जो एक रिबाउंड मूवमेंट थी वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई और उसके बाद में वो ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है, दैट इज नंबर वन। अब यहाँ पे हम जब चार्ट्स की बात करते हैं ना, तो चार्ट्स के अंदर में देखने में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो इसमें पूरी रैली आई फ्रॉम नवंबर टू नाउ, ये वीकली चार्ट है तो इसलिए आपको कैंडल्स जो है एक हफ्ते की एक कैंडल दिखेगी। तो ये नवंबर के अंदर में लगभग 85-90 रुपए का था, उसके बाद में 125 रुपए तक गया 3-4 हफ्तों के अंदर में। अब पिछले पीछे जो जो फॉल्स आए ना 2-3 हफ्तों के अंदर जो भी फॉल्स आए, आप ये चीज जरूर नोटिस यहाँ पे कर सकते हो कि जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है बड़ी वाली यहाँ पे दिसंबर की लास्ट वीक की, उसका जो लो था 111 था। उसके बाद में लगातार 3 हफ्तों तक इसके अंदर में मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन किसी भी रेड कैंडल में इतना दम नहीं था कि इस ग्रीन कैंडल की लो को तोड़ सके, जो कि था 111। उसके नीचे गया जरूर है, उसके नीचे ये पिछले हफ्ते भी गया है 107, उसके नीचे ये कल भी गया है 108। लेकिन हफ्ता खत्म होते होते ये दोबारा से उसी लो के ऊपर आके ये बंद हो जाता है। व्हाट डज दिस टेल अस? दिस टेल्स अस कि यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट है वो बुल्स आर इन द ड्राइविंग सीट्स। यहाँ पे बेयर्स के हाथ में शेयर की कमान नहीं है। राइट, एंड दिस इज ऑल्सो अ रीजन वाई द वीकली चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको डेली चार्ट्स के अंदर में इतनी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट्स ओपन करके देखोगे ना तो यू विल सी कि यहाँ पे जो कैंडल है वो ग्रीन के नीचे बंद भी हो रही है, फॉलो अप सेलिंग भी आ रही है। डेली चार्ट का अपना फायदा है। अगर आप डेली चार्ट को देख के ट्रेडिंग करते हो तो फिर इंपॉर्टेंट ये है कि आप सपोर्ट लेवल भी डेली चार्ट को देख के ही लगाओ, और अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो वीकली चार्ट के सपोर्ट लेवल्स आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर हम सेल का जो मूवमेंट है पिछले अराउंड 1-1.5 साल से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर हम कवर करेंगे, जब तक ये बॉटम आउट हुआ था 2023 के मिडिल में जाके, 2022 के मिडिल में जाके, वहां से अगर यहाँ तक देखेंगे तो सेल में एक प्रॉब्लम रही है हमेशा, और वो प्रॉब्लम है सेलिंग एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इसके अंदर में। सेलिंग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब भी आपको मैं ये चीज़ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसको मैं हटा के थोड़ा सा चार्ट यहाँ बड़ा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जब स्टॉक चलता है तो कैसे चलता है। तो देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सेलिंग एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2020 की ये बात है, नवंबर 2020 से चलना शुरू हुआ, ऊपर गया 90 रुपए तक गया। उसके बाद में 2 हफ्ते लगातार सेलिंग इसके अंदर आई, ठीक ठाक सेलिंग आई, मतलब यहाँ पे 90 रुपए से ये दोबारा 65 रुपए तक गया है। लेकिन उसके बाद फिर से बाइंग आई और यहाँ पे जो रेड वीक का हाई था ना वो इसने निकाला है, और आप देखोगे कि असली रैली यहीं से शुरू हुई है। सो दिस इज कॉल्ड सेलिंग एब्जॉर्प्शन, कि जब आप ऊपर जा रहे हो विदाउट रेजिस्टेंस तब तो ठीक है, लेकिन जब रेजिस्टेंस सामने आएगा आपके तो आपको उसको भी पार करना है।
राइट। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लॉन्ग टर्म रैली। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेल के अंदर में ना हमारे को यही चीज़ नहीं मिल रही है पिछले 1 डेढ़ साल से। अगर हम 2023 के मिडिल में जो रैली आई थी इसकी भी अगर हम बात करें, स्टॉक 80 रुपये से 100 105 रुपये तक गया, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस आया इट सकम्ड टू द रेजिस्टेंस, देयर वाज नो फॉलो अप बाइंग। और फिर यहाँ फॉलो अप बाइंग हमारे को नजर आती है दोबारा से, जो अक्टूबर से हमारी रैली स्टार्ट हुई है। तो यहाँ तक रैली आई है, लेकिन दोबारा से एक स्ट्रिंग ऑफ रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिला है। तो ये पार करना जरूरी है, और इसके लिए आई थिंक जब सेल 120 रुपये का लेवल पार करेगा, क्लोजिंग देगा वीकली चार्ट्स पे, देन इट विल बी ऑन फॉर अनदर लेग ऑफ रैली। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बहुत महंगा नहीं है, 14-15 की पी मल्टीपल पे चल रहा है। अगर आप सिर्फ पी मल्टीपल को देखोगे तो हाँ लगता है महंगा, बिकॉज 10 साल का पी मल्टीपल इसका 11 है, और 3 साल का 5 साल का पी मल्टीपल इसका 9 का है, उसके मुकाबले महंगा लगता है। लेकिन सिर्फ पी मल्टीपल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर वैल्यूएशन। अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे ना इसकी, तो बुक वैल्यू इज 136, और आज की डेट में ये अभी भी अपने बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है। और फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट का एक पर्पज है कि जब भी बुक वैल्यू के इंटू 2 भी शेयर आपको मिल रहा हो, और उसके जो प्रॉफिट है वो अच्छा आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे इंटू 2 तो दूर की बात है, फिलहाल तो ये 1 के नीचे ही चल रहा है बुक वैल्यू के। अब बुक वैल्यू क्या है मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया, ये वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। सो आई स्टिल बिलीव दैट इट इज डिसेंटली वैल्यूड, एंड नेक्स्ट लेग ऑफ रैली यू कैन एंटिसिपेट वंस इट क्रॉसेस 120 कन्विंसिंगली। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।